नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 हिमाचल। मैं पवन कुमार आप लोगों के बीच में आज हाजिर हुआ हूं रामशहर से। हमारे बीच में जो है आज राज्य अध्यक्ष क्षेत्रीय संगठन रुमित ठाकुर जी हमारे बीच में है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जिस तरह से स्वर्ण आयोग के बारे में लोग वास्तविकता जानना चाहते हैं, ऐसे में हम भी चाहते हैं कि आपसे कुछ बातें सुनकर जो है लोगों को तक पहुंचाएं, वास्तविकता को सामने रखें। ऐसे में रुमित ठाकुर जी, आपसे मेरे कुछ प्रश्न कुछ सवाल रहेंगे, कुछ ऐसे सवाल रहेंगे, आप उनका उत्तर दीजिएगा। जब स्वर्ण मोर्चा पहले ही स्वर्णों के हित में गठित था, तो आपने क्षत्रिय संगठन अलग गठित करना क्यों उचित समझा? जी देखिए, पहली बात तो स्वर्ण मोर्चा कौन सा पहले से गठित था इस बात की मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग लगभग 2015 से हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं और देवभूमि क्षत्रिय संगठन का गठन हमने 2019 में किया। उससे पहले हम लोग अपने, क्योंकि जब क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय समाज की हम लोग बात करते आए हैं आज तक, और उसके साथ सबसे बड़ी बात ये है कि हर वर्ग के लिए उनके अधिकारों के लिए बात करने के लिए संगठन बने, वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो। तो जहाँ पर बात हमारे क्षत्रिय समाज की आती है तो क्षत्रिय समाज का संगठन, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं नो डाउट हिमाचल प्रदेश में, लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस स्तर पे हम लोगों ने काम शुरू किया और जिस स्तर पे लोगों ने हमें प्यार दिया, आज तक हिमाचल प्रदेश के रुमित ठाकुर वो पहला आदमी ऐसा है कि समाज के नाम पर लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद जो अपना दिया, और आपने यहाँ पर भी देखा कि किस प्रकार से लोग अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं, तो वो अपने आप में एक गौरवमयी विषय भी है हमारे लिए। तो हमारे समाज के लिए आवश्यकता थी एक ऐसे संगठन की जो मजबूती से काम करे, तो इसलिए संगठन काम कर रहे हैं। जी, देश में सरकार ने हिंदुओं को दो वर्ग में बांटा हुआ है जी, सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग। जब प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग और आयोग अधिसूचना जारी कर दी, फिर भी आप सरकार और 68 विधायकों को चिता रहे हैं और आंदोलन करने की कोशिश और अपना रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बार बार धोखा करेंगे तो आंदोलन तो हो गई है ना, और आंदोलन क्या, हम तो छठे का दूध याद दिलाएंगे, सीधी सी बात ये है ना। आंदोलन तो होता है, आंदोलन तो होते रहते हैं, लेकिन अगर ऐसे ऐसे विधायक और ऐसे ऐसे नेता बैठेंगे जो वोट बैंक के नाम पर और समाज के नाम पर 48 तो हमारे 48 हमारे होके भी हमारे बारे में बात उठा के राजी नहीं, उनको वोट लेने के नाम पर तो हम याद आते हैं, लेकिन उसके बाद हमको भूल जाते हैं अंदर जाने के बाद। तो ऐसे नेताओं को भी छठी का दूध दिलाने में, याद दिलाने में हम कसर कोई बाकी थोड़ी छोड़ेंगे। जहाँ पर बात स्वर्ण आयोग की है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 11 जनवरी 2021 से हम इसको लेकर लगे हैं स्वर्ण आयोग के लिए। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले 20 अप्रैल को वादा किया कि हम 3 महीने के अंदर करेंगे। 15 जुलाई को हम उनका वादा याद दिलाने के लिए उनके घर गए बाकायदा, और हमसे मिलने के बजाय 15 मिनट पहले वहां से निकल गए अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के, और 10 घंटे हमने उनके कार्यालय में बैठ के इंतजार किया है। 10 घंटे रात को 10:30 11 बजे तक हम बैठे हैं, लेकिन हमसे कोई मिलने नहीं आया। उसके बाद 2 अगस्त को हम गए, विधानसभा का घेराव किया। 2 अगस्त को फिर हमने बात करी, मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि हाँ जी बात करेंगे, हमसे मिलने तक नहीं आए। हमने कहा कि आप बाहर हजारों लोग आपसे मिलने आए, आप एक बार मिलो चल के। हम कभी भी प्रदेश के नेता सरकार से हम कभी अकेले मिलने नहीं गए, हम जब भी गए हजारों लोगों को साथ लेकर गए। प्रदेश की सरकार या प्रदेश के हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको अपना प्रोटोकॉल प्यारा है। हमने तो ये उनको भी कहा था कि साहब जनता से बड़ा प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन जब वो इस तरीके के, फिर 10 दिसंबर को हम 1050 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए गए। हमने जो हमारा एक कर्तव्य, हमारा एक धर्म बनता है, हमने उसको निभाया, और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से ये शब्द कहे कि हम इसको कानून बनाकर हम इसको लागू करेंगे और बजट 70 के अंदर इसको लागू करेंगे। अब वो 4 कागजों का एक शगुफा इन्होंने छोड़ दिया कि हाँ जी, और उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट थोड़ी है, कोई मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री ने ये स्टेटमेंट नहीं दी कि हाँ जी हमने स्वर्ण आयोग के लिए हमने कोई प्रयास किए। वो तो एक मीडिया की स्टेटमेंट निकली हुई है, मीडिया के माध्यम से वो एक जो डॉक्यूमेंट है वो आया है। सरकार ने उसके ऊपर कोई भी वार्तालाप नहीं करी। अभी सदन में प्रश्न उठा कि आपने सामान्य वर्ग आयोग की आपने सूचना कैसे जारी कर दी, वो बोलते जी हमारे पास कोई आधार ही नहीं है, ना कोई दस्तावेज है, इस प्रकार की कोई वो नहीं। और उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को हमने बोला था। तो आयोग जो बनता है, आयोग एक कमीशन बनता है, एक कानून बनता है जो सदन के अंदर पारित किया जाता है, 2/3 बहुमत से उसको पारित किया जाता है। तो जो प्रोसेस इसमें फॉलो होना चाहिए था, 1 साल का इन्होंने टेन्योर दिया,
तो 1 साल का अभी 4 महीने बाद तो इलेक्शन है अब, और चैलेंजिंग एक वो फॉर्मेट है जो इन्होंने प्रकाशित करवाया है। हमने कहा कि आप इसको सदन में पारित कराएं, और सदन में पारित करा के 3 साल का टेन्योर होगा। हमने कहा कि किसी प्रकार का राजनीतिक व्यक्ति इसमें नहीं होना चाहिए। तो गठन से स्वर्ण समाज को क्या लाभ होगा? जी देखिए, जिस प्रकार से अन्य आयोग काम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे अनुसूचित जाति आयोग है, पिछड़ा आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, बहुत सारे जितने आयोग हैं, वो आयोग जिस प्रकार से अपने वर्ग के लिए बात करते हैं, योजना बनाते हैं, नीति बनाते हैं, उनको पिछड़ने के कारण पता करके उनके ऊपर योजना तय की जाती है, सरकार के समक्ष बात रखी जाती है, उसी प्रकार से हमारा ये स्वर्ण आयोग काम करेगा। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि नेताओं ने या लोगों ने स्वर्ण आयोग को हवा क्यों बना दिया। या तो इसलिए हवा बना दिया कि 51 सालों में हम पहली बार अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, आज तक तो हमने मांगा नहीं। जब भी कभी दूसरों के लिए भी आयोग बने तो हमने विरोध थोड़ी किया, हमने तो कभी नहीं बोला कि आपने क्यों आयोग बना दिया, क्यों इनको लाखों करोड़ों रुपए दे दिया, अभी भी दिए। हम तब भी विरोध नहीं कर रहे, हम तो ये बोल रहे कि यार अगर आपने प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 12.5 करोड़ रुपए माफ कर दिए तो भाई हमारे लोगों को भी कर दो। हम थोड़ी बोल रहे हैं उनके ना करो, हम बोलते उनके भी करो, लेकिन हमारे लोगों को भी करो। इसलिए स्वर्ण आयोग को पता नहीं क्यों हवा बना दिया है। तो मेरा तो ये मानना है जिसकी जितनी समझ होती है वो बात ही उतनी करती है ना जी। एक आपका ही कथन है, आयोग तो एक बहाना है, असली मुद्दा तो आरक्षण हटाना है। जी जी। अगर यह सही है तो आरक्षण तो सरकारी रिकॉर्ड से जातियों को हटाकर भी हट सकता है, क्या आप ऐसा चाहते हैं? देखिए, जो आयोग है, आयोग एक अलग है ना। आयोग का आरक्षण के साथ कोई लेना देना नहीं है किसी भी प्रकार से। मैं बहुत बार ये चीज बोल चुका हूँ कि आयोग का आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण एक मुद्दा, अलग मुद्दा है, और जो जातिगत आरक्षण है वो एक देशव्यापी मुद्दा है। हमें कहते हैं कि ये जो जातिगत आरक्षण है ये जातिगत से हटके ये आर्थिक आधार पर लागू होना चाहिए। देखिए क्योंकि देश की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, देश की सरकार है वो 135 करोड़ लोगों की सरकार है। अगर देश पैसा आवंटित करती है सरकार तो यार वो 135 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए, जाति के आधार पे नहीं मिलना चाहिए। सरकार एक तरफ असमानता को, भेदभाव को, छुआछूत को मिटाने की बात करती और फिर जाति के आधार पे अरबों खरबों रुपया वो आवंटित करती। जहाँ पे आप एक वर्ग को सब कुछ दे रहे हैं और एक वर्ग को आप कुछ नहीं दे रहे हैं, उसके मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे कि यार जातिवाद तो ये फैला रहे। आरोप लगते हैं हमारे ऊपर, कहा हमको जाता है कि आप जातिवाद फैला रहे हैं, आप अराजकता फैला रहे हैं, आप ये जातिवाद की खाई पैदा कर रहे हैं। असली जो कारण है और जो असली इसकी जड़ है जातिवाद फैलाने वो तो ये नेता हैं जी, ये 68 विधायक बैठे हैं अंदर, और ये जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, जब मुख्यमंत्री कोई भी होगा, कोई भी ये विधायक रहे होंगे। असली जड़ तो ये थोड़ा समय अभी ज्यादा लग जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी प्रश्न करते हैं। ठीक है। सरकार ने जैसे सामान्य वर्ग आयोग की अधिसूचना जारी भी कर दी है, अगर इसके बाद भी अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आप क्या करेंगे? जी देखिए, 16 मार्च का दिन हमने कहा है जी कि 16 मार्च 15 मार्च तुम्हारा, 16 मार्च हमारा। 15-16 मार्च को निर्णायक करेंगे जो भी करेंगे, और उसके बाद एक दिन तो क्या, हमें 1 मिनट का समय इनको फालतू नहीं देंगे। आज तक हमने जो समय देना था वो समय इनको दे दिया। उसके बाद हमारे हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोग हैं, जो वो आदेश करेंगे, जो वो निर्णय लेंगे, तो उस निर्णय के साथ हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। जी। जिस तरह से 15 मार्च आपका, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार का और 15 मार्च आपका, सरकार का और 16 मार्च हमारा, इसको थोड़ा सा विस्तार से सर। जी देखिए, 15 मार्च सरकार का इसलिए कि 15 मार्च तक उनके पास टाइम है कि वो इसके ऊपर कोई नीति, इसको कानून के रूप में लागू करें, बिल पारित करें, पास करवाएं। हमने पहले कहा कि अगर कोई विरोध करता तो हम बैठें, तो हम देखेंगे कि कौन विरोध करता है। उसके लिए हमको आप चाहे लठधारी बोल लो, चाहे आप हमको गुंडे बोल लो, चाहे आप हमको जो मर्जी बोल लो, फिर हम बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सरकार ये काम नहीं करती तो 15 मार्च के रात को 12 बजे तक प्रदेश की सरकार के पास ये टाइम है, रात तक। 16 मार्च को हम ये कहते हैं कि 16 मार्च का दिन हमारा, तो 16 मार्च को फिर 16 मार्च के बाद एक ऐसा माहौल इस हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न होने वाला है कि
क्योंकि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी और प्रारूप भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा 16 मार्च के बाद। फिर मैं ये बात आपके समक्ष में आपके मीडिया के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि नेताओं ने मात्र बस आज तक फिल्मों में देखा होगा कि नेताओं के साथ होता क्या है। वो इस बात को चेतावनी मान ले, वो इस बात को ये समझ ले कि गुंडा गर्दी वाली बातें कर रहा है। अगर ऐसा भी सोच रहे होंगे तो हम हैं गुंडे, ठीक है। आप ही ने हमको गुंडे बनाया है, आपने और मुख्यमंत्री साहब ने तो विधानसभा के अंदर कहा है कि 1-2 ठेकेदार हैं, तो साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने हमको जिम्मेवारी दी है ठेकेदारी, तो भैया हमको ठेकेदारी भी पूरी ईमानदारी के साथ निभानी है, तो ईमानदारी के साथ वो ठेकेदारी भी निभाएंगे। अगर गुंडे बोलते हैं तो फिर वो भी करेंगे, समाज के लिए जो भी करना होगा करेंगे साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी इनके साथ हमने बातचीत की। और सर एक अंतिम प्रश्न, जिस तरह से आप रामशहर में आ जाए, थोड़ा रामशहर के बारे में बताइए। यहाँ पर आपको आपके आयोग के साथ लोग जुड़े, कैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी देखिए, आज हम रामशहर में आए और पहला कार्यक्रम ही रामशहर में है। तो जिस प्रकार से यहाँ से हमारे हेमराज जी वगैरह हैं, इनकी की पूरी टीम है रामशहर से, तो ये बड़े ईमानदारी के साथ जहाँ पर भी कोई कार्यक्रम बैठक होता है तो इनकी की पूरी टीम वहाँ पर पहुँचती है। और चाहे धर्मशाला की बात हो, चाहे शिमला की बात हो, अब तो चाहे दोबारा 16 मार्च शिमला की बात हो, तो जिस तरीके से ये लोग इस उम्र में डेडिकेशन के साथ लगे, अपने समाज के लिए पूरी की पूरी डेडिकेशन के साथ लगे हैं, तो मेरा ये विश्वास है कि एक ऐतिहासिक संख्या आपके इस रामशहर क्षेत्र से शिमला की ओर कूच करेगी। ठीक है, फिलहाल आप देख रहे थे न्यूज़ 24 हिमाचल के साथ, मेरे साथ ये लाइव तस्वीरें। फिलहाल बने रहिए न्यूज़ 24 हिमाचल के साथ। धन्यवाद।